नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम अर्थशास्त्र अध्याय 2 भारत की राष्ट्रीय आय से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है अ कृषि क्षेत्र का, बी विनिर्माण क्षेत्र का, सी व्यापार क्षेत्र का, डी बैंकिंग क्षेत्र का। आपका सही जवाब है विनिर्माण क्षेत्र का। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है अ कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। आपका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। आपका तीसरा प्रश्न है, योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है अ कृषि, बी विनिर्माण, सी परिवहन, डी बैंकिंग। आपका सही जवाब है कृषि। आपका चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है अ कृषि, बी उद्योग, सी अवस्थापना, डी सेवाएं। आपका सही जवाब है सेवाएं। आपका पांचवा प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश अ घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी बढ़ता जाता है, डी घटता जाता है। आपका सही जवाब है बढ़ता जाता है। आपका छठा प्रश्न है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से अ दोगुना हुआ, बी बढ़ा, सी स्थिर रहा, डी घटा। आपका सही जवाब है घटा। आपका सातवां प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई अ 1949 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1951 ईस्वी, डी 1956 ईस्वी। आपका सही जवाब है 1950 ईस्वी। आपका आठवां प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई अ 1950 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1956 ईस्वी। आपका सही जवाब है 1951 ईस्वी। आपका नवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है अ बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, डी उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। आपका सही जवाब है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। आपका 10वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है अ योजना आयोग द्वारा, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आपका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है अ गोवा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आपका सही जवाब है गोवा। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है अ बिहार, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी गुजरात। आपका सही जवाब है बिहार। आपका 13वां प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया अ एम जी रानाडे ने, बी सर डब्ल्यू हंटर ने, सी आर सी दत्त ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। आपका 14वां प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत द थियरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था अ बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोविंद रानाडे। आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। आपका 15वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है अ उत्पत्ति गणना विधि, बी आय विधि, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है अ प्रति व्यक्ति आय से, बी राष्ट्रीय आय से, सी साक्षरता से, डी जनसंख्या से। आपका सही जवाब है राष्ट्रीय आय से। आपका 17वां प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे ए टी आर गाडगिल, बी पी सी महालनोबिस, सी वी के आर वी राव, डी पी नटराजन। आपका सही जवाब है पी सी महालनोबिस। आपका 18वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे अ नेशनल सैंपल सर्वे ने, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, सी नौरोजी व शिराज ने, डी उपर्युक्त सभी ने। आपका सही जवाब है नौरोजी व शिराज ने। आपका 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी अ द 4th of August 1949, बी द 4th of August 1956, सी द 4th of August 1961, डी 4 अगस्त 1966।
आपका सही जवाब है 4 अगस्त 1949। आपका 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, बी पुनरीक्षित श्रृंखला, सी नवीन श्रृंखला, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है इनमें से सभी। आपका 21वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, सी उपर्युक्त दोनों के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों के आधार पर। आपका 22वां प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 1970-71, बी 1980-81, सी 1993-94, डी 2004-05। आपका सही जवाब है 2004-05। आपका 23वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बी बचत की निम्न दरें, सी अर्थ बेरोजगारी, डी मुद्रास्फीति। आपका सही जवाब है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। आपका 24वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी, बी जनसहयोग की प्रचुरता, सी अमौद्रिक क्षेत्र का विस्मानता, डी निर्यात उत्पादन में कमी। आपका सही जवाब है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। आपका 25वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने, बी आर सी वी राव ने, सी वी के आर वी राव ने, डी टी आर गाडगिल ने। आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। आपका 26वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। आपका सही जवाब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपका 27वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी सभी का बराबर। आपका सही जवाब है तृतीय क्षेत्र। आपका 28वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।